Hello everyone, I am Monika Sharma. Today I will start chapter number 9, India, Natural Vegetation and Wildlife. This is the name of the chapter and this is the part of geography. Okay, अब देखो इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में. ठीक है, वेजिटेशन यानी किस टाइप के पेड़ पौधे होते हैं, वाइल्ड लाइफ यानी किस टाइप के पेड़ पौधे किस टाइप के जीव हैं यहाँ पे. ठीक है, इंडिया में. ठीक, अब देखो natural vegetation refers to the natural growth of plant communities in a region without any human intervention. अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है कि प्लांट का ग्रोथ होना, ठीक है, प्लांट का ग्रो होना, ठीक है, ऐसे रीजन में किसी रीजन में, और वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे लोगों का रहना नहीं होना चाहिए, वहाँ लोग नहीं रहने चाहिए. While wildlife refers to all non-domesticated animals and other organisms. मतलब नॉन वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऐसे जानवर रहते हों जो नॉन डोमेस्टिकेटेड हैं, यानी जिनको पाला ना जा सके. ठीक है, और जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं वो. ठीक, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ बायोस्फीयर. जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, बायोस्फीयर में, नैरो जोन ऑफ बायोस्फीयर में. ठीक है, अब देखो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है. द वेजिटेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट अपीयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो वेजिटेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ. ठीक है, जो कि आया था सरफेस पे अर्थ के. नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज विथ विच grow on their own. All of these vegetations are collectively known as the flora. जैसे ग्रास हो गए, ठीक है, ग्रासेस हो गए, श्रब्स हो गए, ट्रीज हो गए. ठीक है, मतलब ग्रासेस मतलब तो आप जानते हो, घास हो गया, पेड़ हो गया, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को मिला के जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं. ठीक है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड मेनली ऑन टू एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट, दैट इज टेम्परेचर एंड रेन. जो ये फ्लोरा होता है, मतलब कि पेड़ पौधे होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, टू एलिमेंट्स में, और वो क्या क्या है, वो है टेम्परेचर है, और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका रेनिंग पे. ठीक है, यानी कि बरसात पे. इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड टेम्परेचर. इंडिया में बहुत मतलब वाइड रेंज ऑफ रेनफॉल होता है, मतलब कि बरसात होती है, और टेम्परेचर भी यहाँ का अच्छा है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यानी कि जो बरसात है वो ज़रूरी नहीं है एक जैसी पूरे में होती है. ठीक है, वो अलग अलग जगह अलग अलग होती है. ठीक है, कहीं पे कम कहीं ज़्यादा. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इन आवर कंट्री डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ईच एरिया. मतलब कि इस तरह से जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, वो हर एक एरिया में अलग हैं. ठीक है, और वो किस पे डिपेंड करते हैं, रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं. किसी पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, किसी को कम की ज़रूरत है. ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा बरसात होती है वहाँ अलग पेड़ होंगे, और जहाँ कम होती है वहाँ अलग होंगे. ठीक, दे कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. और इनको क्लासीफाई किया गया है फॉलोइंग टाइप्स में. ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक, सेकेंड क्या है, ट्रॉपिकल डेडिसियस फॉरेस्ट. थर्ड क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट. फोर्थ क्या है, डेजर्ट वेजिटेशन और थ्रोन फॉरेस्ट. एंड फिफ्थ क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट. ठीक है, अब पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है. ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया विच हैव एनुअल रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर और मोर एंड हाई टेम्परेचर. अब सुनो, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, यानी कि जहाँ का बहुत ज़्यादा तापमान होगा, जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी. ठीक है, और जहाँ पे रेनफॉल जो है, जहाँ पे बारिश जो है वो 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के बीच हो या फिर इससे ज़्यादा हो, वहाँ पाए जाते हैं ऐसे फॉरेस्ट. ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट. ठीक है, द मेन रीजन्स वेयर दे फाउंड आर द रेनी पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट. और जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है वो पार्ट कौन सा इंडिया में, वो है वेस्टर्न घाट. और वेस्टर्न घाट कौन सा है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये. ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, ये मैप में आप देखो, ये वाला. ठीक है, ये यही क्या है, ये है वेस्टर्न घाट. ठीक, अब देखो द आइसलैंड ग्रुप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड
वेटर पार्ट ऑफ असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक, इन दिस फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर आइदर एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। और इसके अलावा भी वेस्टर्न घाट के अलावा कहाँ कहाँ, असम में, मेघालय में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में भी ये जो हैं ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, जिनको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये एवरग्रीन होते हैं या फिर सेमी एवरग्रीन होते हैं। ठीक, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन का मतलब क्या है कि पूरे टाइम पे या तो ये हरे भरे रहेंगे या फिर कुछ टाइम के लिए ये अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं और फिर से इनमें हरी पत्तियां आ जाती जल्दी ही। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कंटेन टॉल ट्रीज विथ अ क्लोज कैनोपी। मतलब क्या है कि इसमें क्या है, इसमें लंबे लंबे पेड़ होते हैं। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट होते हैं इसमें लंबे पेड़ होते हैं। देयर इज लिटिल अंडर ग्रोथ एज द सनलाइट डज नॉट रीच ऑन द ग्राउंड। अब देखो ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और ऊपर से घने होते हैं, इस वजह से क्या होता है कि इसमें सनलाइट नहीं जा पाती ग्राउंड तक। दीज फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीव्ड एंड हार्डवुड ट्रीज। ये जो क्या होते हैं, इनके फॉरेस्ट मतलब ये जो फॉरेस्ट हैं, ये जो जंगल हैं, यहाँ पे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं जिनकी। ठीक है, एंड हार्डवुड ट्रीज होते हैं ये। ठीक, द ट्रीज रीच अ हाइट ऑफ अबाउट 60 मीटर। और इनकी हाइट कितनी होती है, 60 मीटर। देयर इज नो डिफाइनाइट टाइम फॉर द ट्रीज टू सेट लीव्स। और इनका कोई डिफाइनाइट टाइम नहीं होता कि ये इसी टाइम पे अपनी लीव्स को सेट करेंगे, मतलब कि झाड़ेंगे। ठीक है, वाइल्ड रबर, बैम्बू, महोगनी, कोकोनट, एबोनी, रोजवुड एक्सेट्रा, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, बैम्बू तो आपको मालूम है, बांस का पेड़ आपने कहीं भी देखा होगा, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, महोगनी भी नाम सुना होगा, रबर आपने सुना होगा। ठीक है, रबर ये वाला क्या कहते हैं, जो आपने टायर में देखा है ना, उसमें नेचुरल रबर भी यूज होता है जो पेड़ से मिलता है, ये वही है रबर का पेड़। ठीक है, रोजवुड ये सभी क्या है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आर द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर नॉट ऑफ मच commercial value as the trees in these forests do not grow in pure stands. Many species of trees are found in a small area intermingled with one another. Tropical deciduous forest क्या होते हैं, these are also known as the monsoon type of forest. इनको क्या बोलते हैं, monsoon type of forest बोलते हैं। Climate of these forest areas is hot with 100 centimeter to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अब देखो यहाँ कितनी बरसात होनी चाहिए, 100 to 200 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये हॉट वेदर में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गर्मी होती है। द ट्रीज सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और ये अपनी पत्तियों को गिराते हैं कब, ड्राई सीजन में। ड्राई सीजन यानी कि गर्मी के सीजन में, दैट इज इन मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल में गर्मी होती है, उसी समय। दीज फॉरेस्ट आर नॉट सो डेंस एंड हैव शॉर्टर ट्रीज। अब ये बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा घने नहीं होते हैं, और इनमें क्या होता है, शॉर्टर ट्रीज होते हैं, मतलब कि छोटे पेड़ होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विथ ह्यूज ट्रंक। इम्पॉर्टेंट ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम, सीसम। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कौन कौन से, नीम का पेड़ आपने देखा होगा, ये इसके अंदर आता है। पीपल आपने देखा होगा, ये इसके अंदर आता है। साल, टीक, ये सब आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आता, देखे तो होंगे लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये साल का पेड़ है। ठीक है, सीसम, ठीक है, सुना तो होगा। ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं आपके ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, जो कंपैरेटिवली थोड़े छोटे होते हैं। ठीक, अगर मैं हाइट की बात करूं, दे आर ऑफ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस एंड आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एमपी में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। और कुछ पार्ट्स है जो महाराष्ट्र में है, वहाँ भी पाए जाते हैं। नाउ अ डेज एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंक्रीज लैंड अंडर द मानसून फॉरेस्ट इन इंडिया। अब बढ़ाया जा रहा है इनके क्राइटेरिया को इंडिया में। ठीक है, कि ये ज़्यादा ग्रो हो सके, और ये क्या है, ये मानसून फॉरेस्ट है। ठीक, अब देखो द डेजर्ट वेजिटेशन और द थ्रोन फॉरेस्ट।
ठीक, अब ये कौन सा फॉरेस्ट है? द डेजर्ट वेजिटेशन और द थ्रोन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिड एंड ड्राई एरियाज वेयर रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर. अब आपको नाम से ही मालूम चल रहा है डेजर्ट वेजिटेशन, यानी कि जो कि मरुस्थल में होती है. जो वेजिटेशन, मरुस्थल का मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था क्या, कि जहाँ रेत होती है, ठीक है, और जहाँ रेत होती है वहाँ पानी तो कम होगा, ठीक है. तो ये फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ ड्राई एरियाज होते हैं, मतलब कि जहाँ पानी कम है, ठीक है, और जहाँ रेनफॉल कितना होता है, लेस देन 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी जहाँ, ठीक है. इन एरियाज ऑफ लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर द थिक फॉरेस्ट. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट का कोई स्कोप नहीं है. क्यों? क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं है. द ट्रीज आर जनरली लो एंड वाइडली स्कैटर्ड. ठीक है, लो होते हैं मतलब छोटे होते हैं, और स्कैटर्ड होते हैं मतलब फैले हुए होते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड हियर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एकाकिया, बबूल एंड कीकर. ठीक है, ये सब क्या है? ये सब पेड़ों के नाम है. ये देखो, ये मरुस्थली एरिया दिखाया गया आपको, मतलब ये डेजर्ट एरिया दिखाया गया, और यहाँ पे ये पेड़ जो है ना, यही है क्या, डेजर्ट वेजिटेशन और थ्रोन फॉरेस्ट है ये. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड हियर आर वेरियस टाइप ऑफ, ये तो हो गया. ठीक है, ये एग्जाम्पल है, कीकर हो गया आपका, बबूल हो गया. दीज ट्रीज हैव लॉन्ग टैप रूट्स, स्मॉल लीव्स एंड थ्रोनी ब्रांचेस. अगर आपने कभी भी उसका नागफनी का पेड़ देखा हो जिसमें कांटे होते हैं, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो भी इसी का एग्जाम्पल है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें टैप रूट बहुत ज़्यादा नीचे तक होती है, मतलब कि जो इसकी रूट्स होती हैं ना इन पेड़ों की, वो बहुत ज़्यादा नीचे तक होती हैं. स्मॉल लीव्स होती हैं, मतलब छोटी पत्तियाँ होती हैं. थ्रोनी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, मतलब कि एक से दूसरी निकलनी, ठीक है, निकलती हैं ब्रांचेस. दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वुड. ये वुड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. टैनिंग एंड डाइंग का मटेरियल, क्या जो, और कथा एक्सेट्रा. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. यहाँ पे ये पाए जाते हैं. ठीक है, थ्रोन फॉरेस्ट राजस्थान में तो पाई जाएंगे, वहाँ पे थार का मरुस्थल है. ठीक है, और इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, गुजरात में कुछ पार्ट्स में. ठीक है, और पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं. अब देन माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर फाउंड इन हिमालयन बेल्ट्स अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड हाइट. अब देखो, माउंटेन फॉरेस्ट अगर आपको बोल रहे हैं, मतलब कि जो होंगे माउंटेन्स पर, ठीक है, माउंटेन होना चाहिए उसके आसपास में. ठीक है, तो कहाँ पाए जाता है इंडिया में? हिमालयन बेल्ट्स पे पाए जाते हैं. ठीक है, जो कि हाइट पे है. इट इज़ वेल नोन दैट द टेम्परेचर फॉल्स एज वी गो हायर. अब हमें ये मालूम है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है. एंड राइजेस एज वी कम डाउन. और नीचे आते समय, मतलब कि ऊपर से नीचे आते समय, अब ऊपर से नीचे इन द सेंस कि आसमान से जब हम नीचे साइड आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है. दिस चेंज इन टेम्परेचर गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑन माउंटेन्स. और इस तरह से इसके कारण टेम्परेचर जो ये वेरी हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स में भी वेजिटेशन होते हैं. इन द हिमालयन mountain ranges a large variety of trees grow which ranges from evergreen to alpine. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एल्टीट्यूड के हिसाब से एवरग्रीन टू अल्पाइन रेंज, मतलब अल्पाइन भी होते हैं. ठीक है, द फॉरेस्ट बी फाउंड इनटू अ हाइट ऑफ 1500 मीटर. ये जो फॉरेस्ट है यहाँ का कितने हाइट पे पाए जाते हैं? 1500 मीटर तक. ऑन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस एट दिस एल्टीट्यूड एवरग्रीन ट्री लाइक साल, टीक, बैम्बू एंड केन ग्रो. ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एवरग्रीन भी होता है यहाँ पे, तो जैसे साल हो गया, टीक हो गया, बैम्बू हो गया, केन हो गया, ये सब होते हैं. अबेंडेंटली एंड डोमिनेट द नेचुरल वेजिटेशन इन माउंटेन फॉरेस्ट. ठीक है, द टेम्परेट कॉनिफर ट्रीज लाइक पाइन, फिर, ओक, मैपल, देवधर, लॉरल,
फुर, सैडर एक्सेट्रा, ठीक है। और ये वाले भी क्या होता है, जैसे स्प्रूस हो गया, सैडर हो गया, ठीक है, या फिर पाइन हो गया, फिर हो गया ओक हो गया, मैपल हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक पेड़ों के नाम है, ठीक है। ये भी यहाँ होते हैं। ग्रो इन प्लेंटी ऑन हायर स्लोप बिटवीन 1500 मीटर टू 3500 मीटर। और ये मैंने अभी बताया जो एग्जाम्पल, वो किसके किसके बीच में होते हैं, 1500 मीटर टू 3500 मीटर के बीच में, इतनी हाइट पे, ठीक है। डोमिनेट द माउंटेन फॉरेस्ट, द प्लांट स्पीसीज लाइक rhododendrons and junipers are found in higher altitude of the Himalayas। और जैसे रोडोडेंड्रॉन है या फिर जूनिफर है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड में, हिमालयास में, ठीक है। द अल्पाइन ग्रासलैंड अपीयर्स अप टू स्लो फील्ड बियॉन्ड ऑल द वेजिटेशन बेल्ट। अब देखो ये सब क्या है, ये अलग अलग हाइट पे हमने अपने अकॉर्डिंगली वेजिटेशन बेल्ट बना ली कि इतने एरिया में ये वाला ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, जहाँ पे बर्फ होती है, हिमालयाज में आपको मालूम है बर्फ भी है, ठीक है, यहाँ पे होती हैं अल्पाइन ग्रासलैंड्स, ठीक है, समझ गए। एंड हैवी रेनफॉल, दीज फॉरेस्ट हैव ट्रॉपिकल टाइप, नहीं। And then the next forest is mangrove forest. These forests are found in the delta of Ganga in the Sundarban, West Bengal, in the Andaman Nicobar Island and around the Kutch in गुजरात। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं कि जो होते हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होगा मेनली, ठीक है, यानी कि गंगा के डेल्टा में, ठीक है। जैसे कि गंगा का डेल्टा कहाँ कहाँ पे, जैसे सुंदरबन हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया वहाँ पे, या फिर कच्छ में, ठीक है। दे आर कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट, इनको टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, एज द फ्लडेड बाय द हाई टाइड ऑफ द सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइड बहुत ज़्यादा आता है, मतलब कि लहरें बहुत ज़्यादा उठती हैं समुद्र की, ठीक है। These areas experience mild climate and heavy rainfall। और ये जो है, ये जो एरिया है, ये माइल्ड क्लाइमेट यानी कि होता है यहाँ का, और हैवी रेनफॉल होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। These forests have tropical type of vegetation, और ये ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन है, ठीक है। द रूट्स ऑफ द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। अब देखो जो रूट होती है वो किस में डूबी हुई होती है, वाटर में डूबी हुई होती है, ठीक। इन बंगाल दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड सुंदरबंस, ठीक है। जो बंगाल है, ठीक है, वहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, वहाँ पे इनको सुंदरबन बोलते हैं। आफ्टर द सुंदरी ट्री विच ग्रोज मोस्ट अबंडेंटली इन दिस एरियाज, क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी पेड़ होता है, ठीक है, उसी के नाम पे इसको सुंदरबन बोलते हैं। सुंदरी ट्रीज कैन सर्वाइव इन बोथ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। तो जो सुंदरी ट्रीज हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं सॉल्ट वाटर में भी, यानी कि खारे पानी में भी और मीठे पानी में भी। दीज ट्रीज आर यूज फॉर बिल्डिंग बोट्स एंड बॉक्सेस। इस ट्री का यूज़ किस में किया जाता है, बोट्स को बनाने में, यानी कि नाव को बनाने में, और बॉक्सेस को बनाने में। द वुड ऑफ दीज ट्रीज हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इनका ये जो ट्रीज होते हैं, इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है, यानी बहुत ज़्यादा समय तक चलती है। टाइडल स्ट्रीम्स हैव वेरियस मैंग्रोव्स विच आर यूज्ड एज फ्यूल। दे ऑल्सो हैव अदर plants like, that is common name for several species of palms and useful for thatching. It is also a source of obtaining crude sugar, ठीक है। जो पाम का पेड़ होता है, ठीक है, वो क्रूड शुगर भी उससे मिलती है, ठीक है, वो भी यहाँ होता है, ठीक है। अ फर्मेंटेड लिकर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टोडी पाम, ठीक है। जो फर्मेंटेड लिकर होती है, यानी शराब होती है, जो फर्मेंटेड शराब होती है वो भी पाम के पेड़ से बनती है, ठीक। एंड देन इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस। जो जंगल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ,
ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं फॉरेस्ट से। फॉर मोस्ट ऑफ देम आर ऑक्सीजन, नट्स, फ्रूट्स, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब क्या क्या मिलता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वुड्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, ये सब देते हैं प्लांट्स। लैक, ठीक है, हनी, गम एक्सेट्रा। अब लाख कहाँ सुना है आपने? अब आपको अगर मालूम हो या फिर अपने मम्मी से पूछना, लाख की चूड़ियाँ आती, ठीक है। तो लाख क्या है? एक क्या है, एक प्रोडक्ट है जो हमें पेड़ देते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीज से मिलता है। ठीक है, अब देखो, फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व एज होम फॉर बर्ड्स। ठीक है, ये पक्षियों का घर होता है, एनिमल्स का घर होता है, एंड इंसेक्ट्स, एंड प्रोवाइड फूड फॉर देम। ठीक है, ये किसको किसको, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनको फूड भी प्रोवाइड करता है। दे रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय कंट्रोलिंग एक्सेसिव रन ऑफ। ठीक है, अब देखो, अगर कहीं पे पेड़ लगा हुआ है तो वहां से मिट्टी बह के नहीं जा सकती, क्योंकि पेड़ ने उस मिट्टी को क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, तो ये सॉइल इरोजन इसी को बोलते हैं, यानी मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बह जाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं, तो इसको रोकता है पेड़। दिस इज बिकॉज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल। ठीक है, मैंने अभी बताया इसको क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है। ठीक, जो पेड़ होता है, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय एडिंग ह्यूमस। ठीक है, यानी कि जो इसकी फर्टिलिटी है सॉइल की, वो इसको बनाए रखता है कौन? पेड़। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमस ऐड करता है उसमें। ठीक है, और बैलेंस बनाता है ये। ठीक है, किसमें? नेचर में। द ट्राइबल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन देम फॉर देयर सर्वाइवल। और जो आपके ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, जो जनजातीय लोग होते हैं, वो भी फॉरेस्ट में क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, और ये उनके सर्वाइवल में हेल्प भी करता है। दे प्रोवाइड फॉर मैनी पीपल हु वर्क इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दे attract a large number of tourists. This way they are helpful to earn great revenue for the government. और ये इस तरह से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक, सो आई विल स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।